स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरघाट पाठशाला। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रोलिंग मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। ये मेरा चैनल है एसके क्लासेस फॉर फिजिक्स। इफ यू लाइक माय लेक्चर देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। माई सेल्फ सुरेश कुमार, लेक्चर फिजिक्स, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलाई, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। नाउ रोलिंग मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन क्या होता है, वो हम इसका डेरिवेशन यहां पे करेंगे। तो मैं आपके सामने अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूं, ट्रांसलेशनल मोशन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास ये रिजिड बॉडी है, जब यहां से यहां जाएगी तो इसके अंदर ये मान लीजिए यहां वाला पार्टिकल है, यहां इसके अंदर मान लीजिए पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल सीधा यहां चला जाएगा, ये पार्टिकल यहां चला जाएगा, पार्टिकल जो है वो इक्वल इसके ऊपर यहां पे चला जाएगा, ये पार्टिकल यहां पे चला जाएगा, ये पार्टिकल यहां चला जाएगा और ये वाला पार्टिकल यहां पे आ जाएगा। इफ यू सी सभी पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करेंगे। ये हमारा ट्रांसलेशनल मोशन होता है कि पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है तो सभी पार्टिकल जो हैं अपनी पोजीशन में ही छोड़ेंगे। यहां है तो यहीं पे आ जाएगा, ये वाला यहां है तो यहां आ जाएगा। इस तरह से पार्टिकल जो इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल क्या मोशन, व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। Now I will explain you about rolling motion क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, तीनों में हम लोग देखते हैं क्या फर्क होता है। मान लीजिए हमारे पास ये एक कोई हमारे पास एक रिंग है या डिस्क है, ये रोटेट कर रही है यहां से, इट्स रोटेटिंग। एंड सपोज अनदर एग्जांपल इज विद अस, दैट इज वी हैव ए बॉडी दैट इज गोइंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस बाय दिस सी। यहां से यहां जा रही है, ये यहां गई विदाउट रोलिंग यहां से जा रही है। तो हम देखिए यहां पे अगर इसका कोई पॉइंट ए होगा तो यहीं पे रहेगा, ए पॉइंट यहीं पे रहेगा, अपनी पोजीशन चेंज। अगर यहाँ पे बी पॉइंट है तो बी यहीं पे रहेगा, सी यहाँ है तो सी यहीं पे रहेगा। ऐसे इसका बी पॉइंट और सी पॉइंट यहीं पे रहेंगे, ये अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से ये ए पॉइंट जो है मतलब पॉइंट्स जो है वो उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, पॉइंट वहीं पे रहेगा। इस तरह के मोशन को हम स्लाइडिंग बोलते हैं या स्लिपिंग बोलते हैं। स्लाइडिंग मोशन हो गया। ये कौन सा हो गया आपका, रोटेशनल मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। दिस इज अवर स्लाइडिंग मोशन। नाउ सी, जो पॉइंट इज फिक्स्ड, दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज फिक्स्ड। यहाँ पे इसका सेंटर इसी जगह के ऊपर रहेगा, बाकी सारे पार्टिकल अपनी रोटेट करेंगे, ये रोटेशनल मोशन होगा। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज फिक्स्ड, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। लेकिन सिमिलर केस अगर हम लोग यहाँ से करें कि रोलिंग मोशन करें, रोलिंग मोशन की बात करें तो क्या क्या होता है। देखिए ये हमारे पास मान लीजिए बॉडी है, ये यहाँ से यहाँ जा रही है रोल करते हुए। मान लीजिए दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। नाउ बॉडी इज रोलिंग आल्सो। इफ द बॉडी इज रोलिंग देन द पॉइंट ए कम्स टू हियर, B comes to here and C comes to here. Now what will happen that A comes to here, B comes to here and C comes to here. Means point of contact changing. यहाँ पे क्या हो रहा है, point of contact आपका change हो रहा है, change। इस केस में point of contact fixed है, यहाँ रोटेशनल मोशन हो रहा है। ये आपका कौन सा मोशन होगा, दिस इज योर रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन जो है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन। वन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन प्लस देयर इज नो स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं होगा यहाँ पे। स्लिपिंग का एग्जांपल आपको पता है, जैसे मान लीजिए हम गाड़ी ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगाई तो टायर ऐसे चला गया, विदाउट रोल करते हुए स्लिप होता है। ब्रेक लगाता है, थोड़ा सा हम मिट्टी पड़ी, रेत पड़ा हुआ है तो ऐसा स्लिप करेगा, स्लिप। तो स्लिपिंग वाला मोशन नहीं है, विदाउट स्लिपिंग है, ट्रांसलेशन मोशन विदाउट स्लिपिंग। साथ में कौन सा है, रोटेशनल मोशन है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट मींस व्हाट इज योर रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन। वन इज ट्रांसलेशन मोशन एंड सेकंड इज रोटेशनल मोशन। दिस इज प्योरली रोटेशनल मोशन, दिस इज द स्लाइडिंग मोशन and this is your translation motion without slipping. Means it is the combination of, means rolling motion is the combination of two types of motion. One is your translation motion and second is your rotational motion. जब देखिए रोटेशन भी हो रही है और आगे भी जा रहा है तो बड़ी दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मींस स्ट्रेट लाइन मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। दोनों का कॉम्बिनेशन है कौन, रेक्टिलिनियर मोशन का और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन कौन होगा।
It is the combination of both legs. What is rolling motion? Rolling motion is defined as the combination of translational motion as well as rotational motion. If I will give you an example, कि suppose मेरे पास टॉप है, क्या है मेरे पास? टॉप है. जब मैं टॉप की बात करूंगा, suppose ऐसे हमारा टॉप होता है, तो टॉप को हम ऐसे रखते हैं, तो टॉप जो है वो क्या करेगा? टॉप only rotation कर रहा है. It is rotation, not ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रहा है. हम इसको ऐसे टॉर्क लगा देते हैं, उसके बाद इसको टॉर्क जीरो हो जाता है और उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है. कभी भी टॉप इस तरफ को नहीं होगा, इसका डायरेक्शन सेम रहेगा, ऐसे रहेगा, सीधा रहेगा, बिल्कुल तभी तक रोटेट करता रहेगा. तो ये प्योर क्या है, ये रोटेशनल मोशन है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम हमारी जो बॉडी है वो रोल भी कर रही है और आगे भी जा रही है. तो वही मींस बोलने का मतलब क्या है, रोटेशन भी कर रही है और आगे भी जा रही है. तो इट इज द बट इज रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन. वन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन एंड सेकंड इज कॉल्ड रोटेशन मोशन. तो अगर आपसे पूछे कोई कि रोलिंग मोशन क्या होता है, रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन विदाउट स्लिपिंग. तो इट इज ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन जब आपस में कंबाइन होंगे तो उस तरह जो हमारे पास एक नया मोशन आएगा, उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन बोलेंगे. जैसे मान लीजिए कार चल रही है, तो कार का टायर क्या कर रहा है, रोल भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी और आगे भी जा रहा है. तो वो कौन सा मोशन हुआ, रोलिंग मोशन. रोलिंग मोशन में आपको रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है इसलिए हम रोल वाला, स्लिपिंग में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, स्लाइडिंग में इसमें फ्रिक्शन कम होता है, तो हम रोलिंग मोशन को प्रेफर करते हैं कार को चलाने के लिए, ट्रक को चलाने के लिए, बस को चलाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए रोलिंग मोशन हम लोग यूज करते हैं. अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो आप लोगों को पता है कि रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mi² होती है, mi², सॉरी हाफ i ओमेगा². I फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा फॉर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, हाफ i ओमेगा². यहां पे क्या होगी, यहां पे होगी हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी. और यहां पे बताइए ट्रांसलेशनल मोशन में तो आ गई हाफ mv², रोटेशन मोशन में क्या आएगी, हाफ i ओमेगा². तो व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन क्या आ जाएगी आपकी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन इज कम्स टू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मींस ट्रांसलेशनल plus kinetic energy of rotation. But the translation, that is half mv² plus kinetic energy of rotation, that is half I omega². That is the kinetic energy of rolling motion. We can say it as a rolling motion. तो kinetic energy of rolling motion का क्या डेरिवेशन आएगा, half mv² plus half I omega². लेकिन हम लोगों को पता है, हम इसको एक और तरीके से लिखते हैं कि जो I होता है, if k is the radius of gyration of a body is gyrating basically. Gyrating means गोल घूम रही है. तो radius of gyration of a body is then I is equal to mk². That we know. If it is mk², suppose I can write it as a capital M, mk². Then what is the kinetic energy of rolling motion? That is comes to be equal to half mv² plus half mk² is there. I means mk² into omega². Okay, but we know that what is omega, what is b equal to r omega, then omega is equal to b upon r. So but we can write it as kinetic energy of rotational motion is equal to, rolling motion is equal to half mv² plus half mk² into b² upon r². हम इसको कैसे लिखते हैं? We can write it as that is kinetic energy of rolling motion is equal to half mv² is the common here, we will put 1 plus k² upon r². इस तरह से हम लोग kinetic energy of rolling motion लिख सकते हैं. kinetic energy of rolling motion क्या आ जाएगी, हाफ mv² कॉमन आ गया, k² upon r². इस तरह से भी हम इसको kinetic energy को लिख सकते हैं. एक और तरीके से लिखते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन हमारे पास किसके बराबर है, हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा² सपोज करें. अब हम लोग क्या करते हैं कि जो I है, I की वैल्यू हमें पता है mr² होती है, तो हाफ mv² I इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा². लेकिन हमें पता है जो ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू दैट इज b अपॉन r होता है. इट इज b अपॉन r, तो यू विल राइट इट एज b² अपॉन r². बट इस I डिस्क के लिए लिखते हैं, मान लीजिए हम लोग इसको डिस्क के लिए लिखते हैं, तो डिस्क के लिए जो आपका I होता है, डिस्क मींस कोई भी रिंग, जैसे हमारा टायर है डिस्क है, तो डिस्क के लिए हाफ mr² होता है. I is equal to हाफ
स्क्वायर होता है, तो हम इस वैल्यू को भी यहां से शुरू करते हैं। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन इज कम्स टू इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। यू विल गॉट हाफ इज देयर आल्सो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस 1/4 एम बी स्क्वायर। half 1/4 m b square is there. If you combine it, if you want to combine it, means this is the translational kinetic energy and this is the your rotational kinetic energy. तो डिस्क के लिए rotational kinetic energy कितनी आ गई? हाफ एम बी स्क्वायर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम बी स्क्वायर। तो जो हमारे पास तीन केसेस थे, ये एक हमारे पास ये केसेस था, इस केस में हमारी रोलिंग हो रही है, यहाँ पे एनर्जी टोटल कितनी आ गई? हाफ फॉर डिस्क की बात करूं, डिस्क के लिए कोई भी डिस्क है, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ 1/4 एम बी स्क्वायर। फॉर दैट स्लीपिंग के केस के लिए हमारे पास क्या आ गई? डिस्क की बात हो रही है, स्लीपिंग के केस के लिए डिस्क की बात हो रही है, स्लिप हो रही है बॉडी, तो पॉइंट ए फिक्स रहेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिक्स रहेगा। क्या डिफरेंस है तीनों में? यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिक्स नहीं रहेगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिक्स रहेगा, और यहाँ पे तो आपका क्या हो रहा था? रोलिंग हो रही थी। यहाँ पर हमारे पास एनर्जी आएगी, सी इन दिस केस द एनर्जी इज हाफ एम बी स्क्वायर है, इन दिस केस द एनर्जी इज फॉर डिस्क हाफ एम 1/4 एम बी स्क्वायर। This is the kinetic energy for this rotational motion. This is for that slipping के केस के लिए, और ये किसके लिए आ गई? रोलिंग मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अगर इसमें और इन टर्म्स ऑफ और तरीके से लिखना है तो हम लोग इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, ये सेकंड केस हमारे पास इस तरह से आ गया। एक और तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। Let us suppose kinetic energy of rolling that we know that is half m b square plus half I omega square in terms of c half m b square हमने लिख लिया plus half I किसके बराबर होगा? m r square। what is omega square? that is that is b square upon r square। तो r square से r square क्या हो गया? कैंसिल हो गया। you will got half m b square plus half m b square। ऐसे लिख इसको, तो that is equal m b square आ जाएगा, m b square आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिख सकते थे यहाँ पे, तो हाफ इंटू m r square ओमेगा भी आ सकता है। तो इस तरह से हम टोटल न्यूमेरिकल्स करने के लिए इसी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास? तो रोलिंग मोशन हमारा क्लियर हो चुका है। रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन, दैट इज रोटेशनल मोशन एज वेल एज द ट्रांसलेशनल मोशन। रोलिंग मोशन में पॉइंट जो ऑफ कांटेक्ट होता है अर्थ के साथ वो चेंज होता रहता है, और जो हमारा स्लिपिंग वाला मोशन है उसमें हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होता जाता है, हर पॉइंट के ऊपर चेंज नहीं होता है, और रोलिंग रोटेशन मोशन में पॉइंट्स क्या होते हैं? चेंज होते जाते हैं। एक न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग करते हैं। टू द न्यूमेरिकल, a sphere is rolling on a level surface, find the ratio of kinetic energy due to translational motion to the total energy of the sphere। स्फीयर क्या कर रहा है आपका? स्फीयर इज रोलिंग। if sphere is rolling, then what will happen? Its point changes everywhere. See, if here is A, there is B, there is C, here is A, then it is here comes to be C, here become A, here become B. 3 points I am taking, suppose there are a lot of points basically. Here become B, here become this is B comes to here, A comes to here, C goes to here. This type of motion, that is our rolling motion. तो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर आपको याद करना है। डिस्क का कितना होता है? हाफ एम आर स्क्वायर होता है। स्फीयर का कितना होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे क्या बोला है? रोलिंग मोशन लेवल, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। मींस हमने रेशियो करनी है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। उसको करते हैं इक्वल टू दोनों का रेशियो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन क्या होगी? हाफ एम बी स्क्वायर होगी, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन क्या आ जाएगी? हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यू विल गॉट, सी हियर, दिस विल कैंसिल आउट विद दिस, यू विल गॉट 1 अपॉन 1 plus k square upon r square, with r is the radius of the sphere. What is r? R is the radius of the sphere and m is the mass of the sphere. This will comes. लेकिन हमें पता है कि m k square that is equal to half m 2/5
mr square. Radius of gyration अगर k है तो m k square is equal to pi. From here you will see m is cancelled with m, then what is k square upon r square equal to, it's 2 upon 5. Then you will substitute this value 1 upon 1 plus 2 upon 5. You will got 1 upon 1, 5 plus 2 upon 5, that is 1 upon 7 upon 5, that is 5 upon 7. So what is the ratio of kinetic energy to the, means kinetic energy of translational to the transformation to the total energy, kinetic energy rolling, that is equal to 5 upon 7 is our answer. So this is all about your rolling motion and I think this is all about your 5th unit. तो 5th unit जो आपने किया है उसके बाद हम ग्रेविटी शुरू करेंगे, तो जो भी टॉपिक्स आएंगे उनको कवर करेंगे। मुझे आशा है कि घर में बैठ के आप लोग जरूर पढ़ेंगे और अभी डाउट्स पूछने के लिए आप स्कूल भी जा सकते हैं, स्कूल में भी थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। तो दिस एसके क्लासेस फॉर फिजिक्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।